हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। वेदांग का टॉपिक स्टार्ट किया था। वेदांग 6 होते हैं, इनमें से हम 3 वेदांग के विषय में पढ़ चुके हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, इन 3 वेदांग के विषय में हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन्हें पढ़ लिया है। इस क्लास में हम निरुक्त वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। निरुक्त वेदांग से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वे सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि निरुक्त वेदांग की रचना क्यों हुई थी। निरुक्त वेदांग जो है ये व्याकरण जैसे ही है। जैसे व्याकरण से हमें शब्दों के अर्थ के विषय में पता चलता है, वैसे ही निरुक्त से भी हमें शब्दों के अर्थ के विषय में जानकारी होती है। व्याकरण और निरुक्त में इतना डिफरेंस है, जहाँ पर व्याकरण से हमें धातु और प्रत्यय उन दोनों का अर्थ पता चलता है, फिर उसके बाद हम शब्द का अर्थ जान पाते हैं। लेकिन जो निरुक्त है इसमें हमें पूरे के पूरे शब्द का ही अर्थ पता चलता है। इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ इस कारण ऐसे होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम देखते हैं आचार्य कौन होता है? जो हमें आचरण करना सिखाता है। यहाँ पर आचार्य शब्द का अर्थ आचरण करना सिखाने वाला। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि आचार्य इस धातु से मिलकर बना हुआ है, इसमें ये उपसर्ग है, इसमें ये प्रत्यय है। यहाँ पर पूरे आचार्य शब्द के विषय में ही बताया गया। आचरण सिखाने वाले को आचार्य कहा गया है। निरुक्त में पूरे शब्द का ही अर्थ बताया जाता है, यानी कि निरुक्त में निर्वचन किया जाता है कि किस शब्द को किस लिए क्या कहा जाता है। इसमें ये सब हम पढ़ेंगे। जिन शब्दों के प्रकृति प्रत्यय यानी धातु और प्रत्यय के आधार पर अर्थ बता सकते थे उन्हें व्याकरण ग्रंथ में लिखा गया, और जिन शब्दों का हम डायरेक्ट सीधे सीधे अर्थ बताते हैं कि इस शब्द का ये अर्थ होगा, उन्हें निरुक्त में रखा गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। निरुक्त वेदांग जो है इसमें भी शब्दों का अर्थ बताया गया है। वेदों के कठिन शब्दों की व्युत्पत्ति, उनकी व्याख्या करना और उनके अर्थ को बताने के लिए ही निरुक्त वेदांग की रचना हुई है। आपको ध्यान रखना है, वेदों के कठिन शब्दों के अर्थ को समझाने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि निर्वचन कहाँ पर किया गया है, किस वेदांग में निर्वचन का वर्णन है। आपको ध्यान रखना है, निर्वचन का वर्णन निरुक्त में किया गया है। निर्वचन होता है किस शब्द को क्या कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अर्थावबोध निरपेक्षतया पदजातम यत्रो उक्तम तनिरुक्तम। अर्थावबोध निरपेक्षतया पदजातम यत्रो उक्तम तनिरुक्तम। ये यहाँ पर आपको बताया गया है कि निरुक्त किसे कहा गया है। निरुक्त के विषय में आपको ध्यान रखना है, ये आपको एज इट याद रखना है। आपको ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये किस वेदांग से संबंधित है। इसका क्या अर्थ होता है? अर्थावबोध का अर्थ होता है अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ का बोध कराने के लिए। निरपेक्षता का अर्थ है स्वतंत्र रूप से। पदजातम का अर्थ है पदों का समूह है। यत्र जहाँ, उक्तम कहा गया है, तत् निरुक्तम वही निरुक्त है। अर्थ ज्ञान के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह है कहा गया है वही निरुक्त है। यानी कि अर्थ को समझाने के लिए स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का समूह है होता है उसी को निरुक्त कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। निरुक्तम श्रोतम उच्यते, ये आपको ध्यान रखना है। इसका अर्थ होता है निरुक्त को श्रोतम यानी कि कान कहा गया है। हमने माना था कि जो वेद है वो एक पुरुष है, और जैसे पुरुष के हाथ कान आँख मुंह होते हैं वैसे ही वेदांग है। और इनमें से जैसे शिक्षा को नासिका कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, वैसे ही निरुक्त वेदांग को कान कहा गया है। और कान को संस्कृत में क्या कहते हैं? श्रोतम। आपको ध्यान रखना है, निरुक्त को क्या कहा गया है? निरुक्त को श्रोतम कहा गया है, यानी कि कान कहा गया है। ये पूछे जाते हैं कि व्याकरण को क्या कहा गया, निरुक्त को क्या कहा गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, अगर पेपर में आसान क्वेश्चन उठाने होते हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उसमें आपसे डीपली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। और वेदांग में मोस्टली क्या होता है, यही पूछ लिया जाता है किस वेदांग को वेद पुरुष का कौन सा अंग कहा गया है, इसलिए आपको इन्हें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं।
निरुक्त में 7 अध्याय हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निरुक्त में 7 अध्याय हैं। अब ये 7 अध्याय जो है ये कैसे आए हैं, इनके विषय में हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, निरुक्त में 7 अध्याय हैं, लेकिन कई बार आपको 14 अध्याय भी मिलेंगे और कई बार आपको 12 अध्याय भी मिलेंगे। ये 14 अध्याय 12 अध्याय कैसे मिलेंगे? यास्क एक आचार्य हैं, उन्होंने निरुक्त ग्रंथ लिखा था। उनका जो निरुक्त ग्रंथ है उसमें उन्होंने 12 अध्याय लिखे थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2 अध्याय और जोड़ दिए गए, जिसके कारण 14 अध्याय हो गए। कई बार पूछा जाता है यास्ककृत निरुक्त में कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। ऑप्शन में 12 होगा तो आप 12 करोगे, अगर 14 होगा तो आप 14 करोगे। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, और अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन में न मिले फिर आपको 7 भी ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आए कि यास्ककृत निरुक्त में कितने अध्याय हैं, आपको 12 और 14 पे जाना है। अगर ये पूछा जाए कि निरुक्त वेदांग में कितने अध्याय हैं, फिर आपको 7 ध्यान रखना है। निघंटु में केवल शब्द गिना दिए गए हैं, यानी कि जो निघंटु ग्रंथ है उसमें केवल वेदों के कठिन शब्दों को लिखा गया है, उनकी व्याख्या नहीं की गई है, उनका अर्थ नहीं बताया गया है। अब ये जो निघंटु ग्रंथ था जिसमें केवल शब्द बताए गए थे, अर्थ नहीं बताए गए थे, इसके ऊपर भाष्य लिखा गया और जो भी शब्द निघंटु में थे उन शब्दों की व्याख्या की गई, उन शब्दों का अर्थ बताया गया। उस ग्रंथ को क्या कहा गया? निरुक्त ग्रंथ कहा गया। निरुक्त में उन शब्दों की व्याख्या की गई है। निघंटु में 5 अध्याय हैं। निघंटु में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय। निरुक्त में कितने हैं? 7 अध्याय। यास्ककृत निरुक्त है उसमें कितने अध्याय हैं? 14 अध्याय हैं। यास्क के द्वारा जो रचित थे वो 12 अध्याय थे और 2 बाद में जोड़ दिए गए थे, इसलिए अब जो अध्याय हैं वो 14 अध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए निघंटु में कितने अध्याय हैं, तो 5 अध्याय हैं। ये आपको ध्यान रखना है। दोनों में डिफरेंस क्या है? निघंटु में केवल शब्दों को लिखा गया है, शब्दों की गणना की गई है कि ये शब्द थे जो कठिन थे, लेकिन निरुक्त में उसको आगे बढ़ाया गया और उन शब्दों की व्याख्या भी की गई, उन शब्दों का अर्थ भी बताया गया। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है, निघंटु में 5 अध्याय तो है ही, साथ में इसमें 3 कांड है, यानी कि इसको 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, एक अध्याय में और एक कांड में। अगर अध्याय पूछेंगे तो इसमें 5 अध्याय हैं और अगर कांड पूछेंगे तो इसमें 3 कांड है। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्टली जो पूछा जाता है वो कांड पूछे जाते हैं, उन कांड के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको कांड ध्यान रखने हैं कि कौन सा कांड कौन सा है। ये 3 जो कांड है, ये है पहला नैघंटु कांड। निघंटु के पहले कांड का नाम है नैघंटु कांड, दूसरे कांड का नाम है नैगम कांड और तीसरे कांड का नाम है दैवत कांड। ये तीनों कांड आपको याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने हैं, नैघंटुक, नैगम, दैवत। अब इन कांड को विभाजित कैसे किया गया है? जैसे 5 अध्याय थे, उन 5 अध्याय में जो पहले 3 अध्याय हैं उन्हें नैघंटुक कांड का नाम दिया गया है, और जो 4th अध्याय है यानी कि चौथा अध्याय है उसे नैगम कांड कहा गया। पहले 3 को नैघंटुक कांड कहा गया है, चौथे अध्याय को नैगम कांड कहा गया है, 5वें अध्याय को दैवत कांड कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन से अध्याय को क्या कहा गया है, कौन से अध्याय को क्या कहा गया है। आपको बस इतना याद रखना है, नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड, इन तीनों कांड का वर्णन निघंटु में किया गया है और ये निरुक्त वेदांग से संबंधित है। नैघंटु कांड में पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताया गया है किस शब्द का कौन कौन सा पर्यायवाची होगा। जैसे पृथ्वी के 21 पर्यायवाची बताए गए हैं, बादल के 30 बताए गए हैं, यानी कि मेघ के 30 बताए गए हैं, पृथ्वी के 21 बताए गए हैं, वायु के 16 बताए गए हैं, जल के 100 बताए गए हैं। यानी कि इसमें जो है पर्यायवाची शब्दों के विषय में बताया गया है इस शब्द के पर्यायवाची क्या होंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं याद रखना कि पृथ्वी के कितने बताए गए थे, जल के कितने बताए गए थे। ये मैंने जस्ट आपको ये बताया कि कैसे किस प्रकार से पर्यायवाची बताए गए थे। आपको इतना ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि पर्यायवाची शब्द किस कांड में थे, ये पूछ भी लिया जाता है नैघंटुक कांड में। इतना जो डीपली क्वेश्चन आता है वो यूजीसी नेट में ही आता है। यूजीसी नेट के अलावा जो पेपर होते हैं जैसे एस्टेट हो गया, एचटेट है, इनमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन आपको आइडिया रखना है कि पर्यायवाची शब्द जो है नैघंटुक कांड में बताए गए हैं।
नेक्स्ट है नैगम कांड। ये जो नैगम कांड है इसमें वेदों के जो कठिन शब्द हैं, जो अस्पष्ट शब्द हैं, जिनके विषय में जानकारी नहीं है, अस्पष्ट शब्द हैं जिनके विषय में जानकारी नहीं है, उनका वर्णन किया गया, उनको लिखा गया है। क्योंकि इसमें अर्थ तो बताया ही नहीं गया था, इसमें केवल उन्हें लिखा गया था। नेक्स्ट है दैवत कांड। जो दैवत कांड है इनमें शब्दों की व्याख्या की गई है, शब्दों का स्पष्टीकरण किया गया है। आपको ध्यान रखना है वेदों के जो कठिन शब्द हैं वो नैगम कांड में लिखे गए हैं, पर्यायवाची नैघंटुक कांड में लिखे गए हैं, और जो शब्दों की व्याख्या या उनका स्पष्टीकरण है इसके विषय में जानकारी हमें दैवत कांड से मिलती है। ये आपको समझ आया होगा कि नैघंटुक कांड, नैगम कांड, दैवत कांड में क्या वर्णन किया गया है, और ये निघंटु के 3 कांड है। ये आपको ध्यान रखने हैं, इन तीनों के नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं। यास्क द्वारा विरचित निरुक्त वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। यास्क ने जिस निरुक्त की रचना की थी उसी निरुक्त को आधार मान करके निरुक्त वेदांग की रचना हुई है। निरुक्त वेदांग की जो विषय वस्तु है यानी कि जो उसमें वर्णन किया गया है वो यास्क द्वारा रचित निरुक्त से ही लिया गया है। जैसे जो व्याकरण वेदांग है, व्याकरण वेदांग का जो कंटेंट है वो कहाँ से लिया गया है, वो पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ से लिया गया है। यानी कि कहीं ना कहीं से इनकी विषय वस्तु को उठाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पाणिनि के व्याकरण से व्याकरण वेदांग लिखा गया है, वैसे ही निरुक्त वेदांग की जो विषय वस्तु है वो यास्क द्वारा रचित निरुक्त ग्रंथ से ली गई है। ये बस आपको एक आइडिया रखना है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यास्क द्वारा रचित जो निरुक्त वेदांग है उसमें अब 14 अध्याय हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये निरुक्त है, निरुक्त ग्रंथ है, इसमें क्या वर्णन किया गया है। निरुक्त वेदांग में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्ण, लोप, धातु, अभिज्ञान, निंदा, प्रशंसा आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ ही इसमें देवताओं का वर्गीकरण भी किया गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है कि किस वेदांग में देवताओं के वर्गीकरण से संबंधित जानकारी मिलती है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। जो निरुक्त वेदांग है उसमें देवताओं के वर्गीकरण के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि देवताओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है, अंतरिक्ष स्थानीय, धू स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय। और जो 33 प्रकार के देवता हैं, जो 33 देवता है, जैसे 11 पृथ्वी स्थानीय देवता है, 11 धू स्थानीय देवता है और 11 अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, इन सब की जानकारी निरुक्त से ही मिलती है। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है 3 प्रकार से देवताओं के विषय में बताया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, पृथ्वी स्थानीय, धू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। ये सब हमें निरुक्त से ही जानकारी मिलती है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है ये जो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात है, ये पद के 4 प्रकार है। पद के 4 प्रकार है, इनके विषय में हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे कि नाम क्या होता है, आख्यात क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है, निपात क्या होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और पूछे जाते हैं। आपको इनके विषय में जानकारी होनी चाहिए। इनमें से आप उपसर्ग के विषय में अच्छे से जानते हैं कि उपसर्ग कितने होते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। अन्य के विषय में हम अभी पढ़ेंगे कि नाम क्या है, आख्यात क्या है, निपात क्या है। अभी हमने पढ़ा था कि जो निरुक्त वेदांग है इसमें निर्वचन किया जाता है, निर्वचन का वर्णन है। ये निर्वचन का सिद्धांत क्या है, यानी कि किस आधार पर हम निर्वचन करते हैं, पदों का, शब्दों का निर्वचन किस आधार पर होता है, इसके लिए कोई ना कोई सिद्धांत तो होगा। तो ये बताया गया है कि इसके लिए कौन सा सिद्धांत है, ये आपको एज इट याद रखना है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है इसमें 5 प्रकार बताए गए हैं जिनके आधार पर हम पदों में, शब्दों में चेंज करते हैं। ये 5 प्रकार कौन से हैं वो इस सिद्धांत में दिए गए हैं, ये ध्यान रखने हैं। वर्ण आगमो वर्ण विपर्यस्त दवौ चापरौ वर्ण विकार नाशौ, वर्ण आगमो वर्ण विपर्यस्त द्वौ च अपरौ च अपरौ वर्ण विकार नाशौ, धातोस तदर्थ अतिशयेन योगस तत् उच्यते पंचविधम निरुक्तम। इसमें आपको कहा गया है वर्ण आगम यानी कि वर्ण का आगम होना। आप जानते हो, संध्या आपने पढ़ी हुई है कि किस प्रकार से वर्ण का आगम हो जाता है। वर्ण विपर्यस्त, वर्ण विपर्यस्त और वर्ण का विपर्य होना, वर्ण का नाश होना, वर्ण विकार यानी कि वर्ण का चेंज होना, वर्णागम वर्ण का आगम होना, वर्ण विपर्य
वर्ण विकार, वर्णनाश, यानी कि वर्ण का आगम होता है, वर्ण का विपर्य होता है, वर्ण का विकार होता है, वर्ण का नाश होता है। इसके साथ ही जो पांचवा दिया गया है वो पांचवा है धातु का अतिशय प्रयोग, यानी कि ये जो पांचों हैं ये आपको ध्यान रखना है। पूछ लिया जाता है कि निर्वचन का जो सिद्धांत है उनमें किन पांच का वर्णन किया गया है। वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु की अतिशयता, यानी कि धातु, इन पांचों का प्रयोग किया गया है। 5 प्रकार से निर्वचन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है ये जो पंचविध है यानी कि 5 प्रकार है ये कौन कौन से हैं, ऑप्शन में दिए होंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा निर्वचन के सिद्धांत में नहीं वर्णित है या निर्वचन के सिद्धांत में नहीं दिया गया है। इनको आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु, इन पांचों का वर्णन निर्वचन में किया गया है और इन पांचों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। इन चारों के विषय में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये चारों जो हैं ये पद के प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? पद के 4 प्रकार हैं, यानी कि पद नाम हो सकता है, पद आख्यात हो सकता है, पद उपसर्ग होता है और पद निपात हो सकता है, यानी कि इन चारों में से पद कोई भी हो सकता है। इसे पदों का चतुर्विध विभाजन भी कहा जा सकता है, यानी कि 4 प्रकार से विभाजन, ये याद रखना है, चतुर्विध विभाजन। नाम क्या है आपको ध्यान रखना है। नाम किसे कहते हैं? सत्तव प्रधानानि नामानि, सत्तव प्रधानानि नामानि, जिसमें सत्तव की प्रधानता होती है उसे नाम कहा जाता है। सत्तव प्रधान होने से अभिप्राय है द्रव्य यानी कि जो पदार्थ है वो मुख्य होता है और क्रिया गौण होती है, यानी क्रिया ना के बराबर होती है। जो लिंग, वचन, संख्या आदि से अन्वित होता है उसे हम सत्तव कहते हैं। सत्तव प्रधानानि नामानि, और ये जो नाम का लक्षण सत्तव प्रधानानि नामानि ये यास्क के द्वारा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, जिसमें सत्तव की प्रधानता होती है उसे नाम कहा गया है, यानी कि जिसमें द्रव्य की प्रधानता होती है उसे नाम कहा गया है। सत्तव क्या होता है? ये सिद्ध क्रिया होती है। जैसे क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक जो क्रिया चल रही होती है जिसे हम कहते हैं साध्य क्रिया, एक वो क्रिया होती है जो कंप्लीट हो चुकी है उसे हम कहते हैं सिद्ध क्रिया। ये जो सिद्ध क्रिया होती है इसी को सत्तव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं जैसे पाठ। अब जो पाठ है, पाठ क्या होता है? पढ़ना, यानी कि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे कि ये साध्य क्रिया, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने पढ़ लिया है तो हम क्या कहेंगे? पाठ कर लिया है, यानी कि अब वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जब क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उस क्रिया को हम कहेंगे सिद्ध क्रिया, यानी कि वो क्रिया सिद्ध हो चुकी है और उसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? सत्तव। अब ये जो पाठ है ये क्रिया हो नहीं रही है, कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए ये क्या हो गया? नाम हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं लिखना। अब ये लिखना क्या है? ये क्रिया है, लिख रहा है, यानी कि क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए वो क्या है? अभी क्रिया ही कहा गया, यानी कि जो क्रिया चल रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, उसे हम क्रिया ही कहेंगे। लेकिन अगर वो पूर्ण हो जाती है फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? सत्तव हो जाएगा, यानी कि उसे हम नाम कहेंगे। जो क्रिया पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसे हम नाम कहेंगे। जैसे लिखना से लेख बनेगा, यानी कि लेख लिखा गया। अब जो ये लेख है ये लिख लिया गया है, यानी कि ये क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, इसे हम क्या कहेंगे? नाम कहेंगे। पाठ और लेख ये दोनों है द्रव्य, यानी कि सत्तव, यानी कि नाम। पाठ और लेख नाम हो गए हैं। जब तक ये लिखना और पढ़ना ये सब था तो ये क्या थी? क्रियाएं थी। आपको ध्यान रखना है क्रिया और नाम में क्या डिफरेंस है। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे याद रखना है। जहाँ पर क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसे नाम कहते हैं, और अगर इसका लक्षण ध्यान रखना है फिर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर सत्तव की प्रधानता होती है उसी को नाम कहा गया है। नेक्स्ट है आख्यात। आख्यात क्या होता है? इसको सीधे सीधे समझो, आख्यात जो है ये क्रिया का ही दूसरा नाम है। क्रिया को ही क्या कहा गया है? आख्यात कहा गया है।
भाव प्रधानम आख्यातम, ये भाव प्रधानम आख्यातम जो है इसमें कहा गया है कि जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है उसको आख्यात कहा गया है, यानी कि जहाँ पर भाव प्रधान होता है वही क्रिया है, वही आख्यात है। भाव का अर्थ, यहाँ पर जो भाव है ये फीलिंग वाला भाव नहीं है कि कौन क्या भाव है, किसके अंदर कैसी भावनाएं चल रही है। यहाँ पर भाव से अभिप्राय है क्रिया से, जैसे पढ़ना लिखना, ये सब आपको ध्यान रखना है। जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी, उसे आख्यात कहा जाता है। नाम आख्यात को एक और एग्जाम्पल से समझो। जैसे कोई व्यक्ति चल रहा है, जब तक वो चल रहा है, जैसे उसने चलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, चलने के दौरान वो जो भी कर रहा है वो सब क्या है, भाव है। यानी कि चलते समय जो भी कार्य हो रहा है, यानी कि जो भी एक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, भाव है। लेकिन जैसे ही वो क्रिया कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, यानी कि अब वो चल नहीं रहा है, रुक गया है, उसे क्या कहेंगे, नाम कहेंगे। यानी कि जो सिद्ध क्रिया होती है उसी को हम नाम कहते हैं। जब वो क्रिया मूर्त रूप ग्रहण कर लेती है उसे क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिया के एग्जाम्पल यानी कि भाव के एग्जाम्पल क्या है, सोता है, चलता है, होता है, ये सब क्या है, भाव के एग्जाम्पल हैं। जैसे पढ़ती, लिखती, व्रजती, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, भाव है। इसके साथ ही जो वस्तुएं होती हैं, जो पदार्थ होता है, जो सत्व होता है, जो द्रव्य होता है, वो क्या है, गौ जो है ये सत्व है, वस्तु है कोई। जो असव है यानी कि घोड़ा है, असव के विषय में आप जानते हो, असव क्या होता है, घोड़ा। गऊ क्या होता है, गाय। पुरुषा यानी कि ये जो गऊ है, जो असव है, जो पुरुष है, ये सब क्या है, ये सत्व है, वस्तुएं हैं। इन सब को आपको ध्यान रखना है। इन्हें द्रव्य में भी काउंट करते हैं, कई जगह इनके लिए द्रव्य शब्द प्रयोग होगा, कई जगह सत्व होगा। आपको ध्यान रखना है कि भाव क्रिया होती है, यानी कि लिखती, पढ़ती, चलती, ये सब। और जो सत्व है वो क्या होता है, जैसे जो भी हमारे पदार्थ होते हैं, जैसे गऊ हो गया, अश्व हो गया, पुरुष हो गया, यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है, सत्व है। आई होप कि आपको अब अच्छे से समझ आया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग के विषय में आप सभी को पता है, उपसर्ग 22 होती है। पर, परा, निर, निस, दुर, दुस, ये सब क्या है, उपसर्ग है। लेकिन उपसर्ग के विषय में जो आपको ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये यास्क थे इन्होंने अपना कोई मत नहीं दिया था उपसर्ग के विषय में। इन्होंने जो दो पुराने आचार्य थे, एक था शाक्टायन और दूसरा था गार्गे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो निरुक्त वेदांग है इसमें उपसर्ग का वर्णन किया गया है, इसमें उपसर्ग से संबंधित कितने मत दिए गए हैं, उपसर्ग से संबंधित 2 मत दिए गए हैं। यास्क ने उपसर्ग से संबंधित 2 मत दिए हैं और ये 2 मत हैं। पहला जो है वो शाक्टायन ऋषि का है, पहला जो है वो शाक्टायन ऋषि का है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन से ऋषि, शाक्टायन। और जो दूसरे ऋषि हैं वो है गार्गे ऋषि, ये आपको ध्यान रखना है। शाक्टायन और गार्गे, अब इन दोनों के मत क्या थे, इनमें से एक जो है वो इनमें से जो एक ऋषि है वो उपसर्ग को सार्थक मानते हैं और जो दूसरे ऋषि हैं वो उपसर्ग को निरर्थक मानते हैं। अब ये सार्थक और निरर्थक क्या है, इसके विषय में जानेंगे कि सार्थक किसने कहा है और निरर्थक किसने कहा है। जो शाक्टायन ऋषि है, शाक्टायन ऋषि ने कहा कि जो ये उपसर्ग है ये निरर्थक है। निरर्थक के माने यानी कि इनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं है। जब ये किसी पद के साथ जुड़ जाती हैं तभी इनका अर्थ पूर्ण होता है, यानी कि किसी और पद के साथ मिलकर ये अपना अर्थ देती हैं, इनका खुद का कोई भी अर्थ नहीं होता। इसके अलावा जो गार्गे ऋषि ने कहा कि ये सार्थक है, इनका खुद का अर्थ भी होता है। इसके विषय में इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे आ का क्या होता है, अर्थ होता है इधर आना। पर का अर्थ क्या होता है, उधर। प्रति का अर्थ क्या होता है, उल्टे। अभी का अर्थ क्या होता है, सामने। यानी कि इन्होंने उदाहरण दिए और कहा जो उपसर्ग हैं ये सार्थक होती है। यहाँ से आपको ये नहीं ध्यान रखना कि गार्गे ऋषि ने क्या कौन से उदाहरण दिए थे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गार्गे ऋषि ने सार्थक बताया है और शाक्टायन ऋषि ने निरर्थक बताया है। इन दोनों के ही मतों का वर्णन यास्क ने अपने निरुक्त वेदांग में किया है। नेक्स्ट है निपात। ऊचा वचेसु अर्थेसु निपतंती।
ऊंचा वचेसु अर्थेषु निपतन्ति। इसका अर्थ क्या है? जो जोर से आकर पड़े, यानी कि कहीं से भी जोर से आकर गिरे उसे निपात कहते हैं। यानी कि कहीं से भी आकर गिर जाए, इसका मतलब ये है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी उसका वाक्य में प्रयोग कर लिया गया, उसे निपात कहते हैं। इसका याद रखना है, जो कहीं से भी आकर गिरे उसे निपात कहते हैं। निपात जो है ये 3 प्रकार का होता है और ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये है उपमार्थक निपात, पाद पूर्णार्थक निपात, कर्मोपसंग्रहार्थक निपात। जब आप अलंकार पढ़ते हो, अलंकारों के उदाहरण में आप कुछ ऐसे पद पढ़ते हो जैसे ईव, जिन पदों से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर तुलना की गई है, वो तुलनात्मक यानी कि उपमार्थक निपात होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका अर्थ नहीं होता लेकिन वो किसी भी पद को पूरा कर देते हैं। ये यहाँ पर पाद होगा। पाद आप जानते हो चरण को कहा जाता है। जैसे छंद होते हैं, जैसे जो छंद होते हैं उनमें कुछ में 3 चरण होते हैं, कुछ में 4 चरण होते हैं। इन चरणों को पूरा करने के लिए आप जैसे जानते हो प्रत्येक चरण में किसी में 11 वर्ण होते हैं, किसी में 12 वर्ण होते हैं, किसी में 17 वर्ण होते हैं। छंदों के विषय में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि जो चरण होते हैं उनमें किसी में 11 वर्ण होते हैं, किसी में 12 वर्ण होते हैं, किसी में 17 वर्ण होते हैं। लेकिन जब हम लिख रहे हैं, विद्वान कोई भी ऋषि अपनी रचना लिख रहा है, अगर उस छंद में वर्ण पूरे ना हो, यानी कि उस चरण में वर्ण पूरे न हो और यानी कि एक आध वर्ण की आवश्यकता रहती है, तो वो क्या करता है? निपात का प्रयोग कर लेता है और उस चरण को पूरा कर लेता है। यानी कि उसकी आवश्यकता नहीं थी, उसका कोई अर्थ नहीं था, अर्थ को पूरा करने के लिए उस पद की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उस चरण को, उन वर्णों की संख्याओं को कंप्लीट करने के लिए केवल उस निपात का, उस पद का प्रयोग किया गया। उस पद को क्या कहेंगे? पद पूर्णार्थक निपात कहेंगे। सीधा सीधा याद रखना है, जहाँ पर चरण के वर्णों को पूरा करने के लिए, उसकी संख्या को पूरा करने के लिए किसी शब्द का प्रयोग किया गया हो, उसे पाद पूर्णार्थक निपात कहेंगे। नेक्स्ट है कर्मोपसंग्रहार्थक। अब जो ये कर्मोपसंग्रहार्थक है, ये क्या होता है? 2 या 2 से अधिक समास पदों के मध्य में आकर जो वस्तु की भिन्नता या वस्तु के अर्थ को सूचित करे, यानी कि 2 या 2 से अधिक समास पदों के मध्य में आकर अर्थ की भिन्नता को सूचित करता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मोपसंग्रहार्थक कहेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये था समझने के लिए कि उपमार्थक क्या होता है, पद पूर्णार्थक क्या होता है, कर्मोपसंग्रहार्थक क्या होता है। जो एग्जाम के लिए याद रखना है वो ये याद रखना है, निपात जो है ये 3 प्रकार के होते हैं और इनके नाम याद रखने हैं। पूछ लेंगे कि कौन सा निपात का प्रकार है और कौन सा नहीं है। ये जो आपको दिए गए हैं, ये आपको उनके उदाहरण दिए गए हैं, यानी कि कौन कौन सा उपमार्थक होता है, कौन सा कर्मोपसंग्रहार्थक होता है, कौन सा पाद पूर्णार्थक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इव, चित, नु, न, ये चारों जो हैं ये उपमार्थक निपात होते हैं। वा, ननु, नूनम, ये जो है कर्मोपसंग्रहार्थक है। इसके अलावा और भी बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने यही उदाहरण के लिए लिए हैं, वा, ननु, नूनम। नेक्स्ट है पद पूर्णार्थक। पद पूर्णार्थक में कम, इम, इत, तव, तवत, ये जो है पाद पूर्णार्थक है। इनके विषय में आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा उपमार्थक है, कौन सा पद पूर्णार्थक है, कौन सा कर्मोपसंग्रहार्थक है। इनके विषय में थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। वैसे इतना डिटेल से क्वेश्चन जो है वो यूजीसी नेट में पूछा जाता है, जो स्टेट लेवल के होते हैं उनमें नहीं पूछा जाता। उनमें जो है ये पूछा जाएगा कि निघंटु के कितने कांड हैं, निरुक्त में किसका वर्णन किया गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात जो है इसकी क्या परिभाषा है, निपात कितने प्रकार का होता है। यानी कि जो ऊपर ऊपर से क्वेश्चन है वही पूछे जाते हैं स्टेट लेवल के एग्जाम में। बस आपको आइडिया रखना है। अगर किसी को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है तो बस वो इनके नाम याद रख सकता है, लेकिन अगर किसी को यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन करनी है तो वो इन सब के नाम भी याद रखे और इनके उदाहरण भी याद रखे। नेक्स्ट है निरुक्त में षड्भाव विकार का वर्णन भी किया गया है। अभी हमने आख्यात के विषय में पढ़ा था कि आख्यात क्या होता है, जहाँ पर भाव की प्रधानता होती है, जहाँ पर क्रिया की प्रधानता होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो भाव है, जो क्रिया है, इसमें कितने प्रकार के विकार होते हैं। आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और ये यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट।
जो अदर पेपर है उनके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इतना है कि जो भाव विकार है वो 6 प्रकार के होते हैं। भाव विकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। षड भाव विकार, यही पूछा जाएगा। अब इसके बाद जो हैं कौन कौन से हैं, उनका लक्षण क्या है, वो सब जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है। षड भाव विकार यानी कि 6 भाव विकार है, क्रिया में 6 प्रकार से परिवर्तन होता है। अब ये कौन कौन से हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते। नेक्स्ट है अपक्षीयते, विनश्यति। अब ये जायते क्या होता है? जायते का मतलब होता है कि जो होने वाला हो। कई जगह इसका अर्थ होता है जो उत्पन्न होता है। यहाँ पर क्या अर्थ होगा? जो होने वाला है, जो उत्पन्न होने वाला है। जायते इति पूर्वभावस्य आदिम चष्टे न अपरभावम अचष्टे न प्रतिषेधति। इसका अर्थ है जो ये क्रिया है ये क्या कहती है? यह क्रिया पहली क्रिया के प्रारंभ मात्र को कहती है, यानी कि जो क्रिया आरंभ होने वाली है उसके विषय में हमें कहती है, यानी कि प्रारंभ हो रही है उसके विषय में बता रही है। यानी कि कोई क्रिया स्टार्टिंग पॉइंट पर है, अभी वो स्टार्ट हुई है, उस क्रिया के विषय में कहती है। ये क्रिया जो है न तो अपने बाद में होने वाली क्रिया का जिक्र करती है न ही उसे मना करती है। ये जो जायते वाला क्रिया का रूप है ये स्टार्टिंग को बताता है, यानी कि क्रिया के प्रारंभ मात्र को बताता है। ये न उसके बाद में होने वाली क्रिया के विषय में बताता है, यानी कि उसके परवर्ती रूप के बारे में कि वो कैसी होगी ये नहीं बताता है, और न ही उसके होने को मना करता है। यहाँ पर याद रखने योग्य क्या है, ये आपको एज इट याद रखना है। पूछ लेंगे ये जायते को रिप्रेजेंट करता है या अस्ति के विषय में बताता है या वर्तते के विषय में बताता है, तो आपको ध्यान रखना है जायते के विषय में क्या कहा गया है, अस्ति के विषय में क्या कहा गया है। यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि आपको ये कोई भी दिया होगा और पूछ लेंगे कि ये अस्ति का है या जायते का है या वर्तते का है, आपको इनको ध्यान रखना है। अस्ति के विषय में क्या कहा गया है? अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अस्ति इति उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम। अब जो अस्ति है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, यानी कि इस वक्त जो क्रिया है वो कैसी है। उत्पन्न जो क्रिया थी, जायते यानी कि उत्पन्न होना, जो क्रिया उत्पन्न हो चुकी है। अस्ति उत्पन्न हुई क्रिया की अब एट प्रेजेंट निश्चित स्थिति कैसी है, यानी कि क्रिया अब कैसी है। यहाँ पर ध्यान रखना है अस्ति जो है वो प्रेजेंट के कंडीशन को बताता है कि क्रिया अब कैसी है, यानी कि अब उसकी स्थिति कैसी है। नेक्स्ट है विप्रीणमते। ये जो विप्रीणमते है इसमें बताता है कि क्रिया में क्या परिवर्तन हुआ। विप्रीणमते इति अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारकम। विप्रीणमते इति अप्रच्यवमानस्य तत्वाद विकारकम। ये जो क्रिया की स्थिति है ये हमें बताती है कि यह जो क्रिया है अपनी प्रकृति को न छोड़ने वाली वस्तु के परिवर्तन का कथन करती है, यानी कि ऐसी वस्तु जो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ना चाहती उसके परिवर्तन के विषय में बताती है। नेक्स्ट है वर्धते। वर्धते इति स्वांग अभ्युच्यम सा यौगिका नाम वार्थानाम वर्धते विजयनेति वर्धते शरीरेणेति वा। अब यहाँ पर वर्धते का अर्थ क्या होता है? वृद्धि करना। यहाँ पर जो ये स्वांग दिया गया है इसका अर्थ है कि अपने अंगों की वृद्धि होने पर। ये जो क्रिया है अपने अंगों की, अपने अवयवों के जैसे हाथ पैर इत्यादि की वृद्धि को कहती है। जो जुड़े हुए हैं उनके विषय में बताती है, संयुक्त अर्थों के विषय में बताती है, वार्था नाम और स्वर्ण धन आदि की वृद्धि को कहती है। शरीरेण इति वा, इसके विषय में कहा गया है शरीर से बढ़ रहा है, यानी कि यह क्रिया अपने अवयवों हाथ पैर इत्यादि की वृद्धि को कहती है। इसके साथ ही संयुक्त अर्थों वाली है। स्वर्ण यानी कि सोना, स्वर्ण धान्य आदि की वृद्धि को कहती है। शरीर से बढ़ रहा है यानी कि ये बढ़ रही है। वर्धित आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि क्या होता है। आपको याद रखना है जायते होता है यानी कि जब उत्पन्न होने वाली हो, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। अस्ति यानी कि प्रेजेंट की सिचुएशन, यानी कि अब वो कैसी है। विप्रीणमते यानी कि चेंज होना,
उसमें बदलाव आना, उसमें परिवर्तन आना। वर्धते, वर्धते का अर्थ है उसका बढ़ना, बढ़ना यानी कि उसमें क्या क्या वृद्धि हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनको क्या कहा गया है ये याद रखना है। जैसे पूर्व भाव की कंडीशन है तो आपको समझ जाना चाहिए पूर्व भाव किस में होगा, जायते में होगा। यहाँ पर उत्पन्नस्य सत्वस्य अवधारणम की बात होगी तो क्या आएगा, अस्ति आएगा। यहाँ पर अस्ति दिया है, अगर अस्ति दिया है तो फिर तो आप समझ ही जाओगे। कई बार क्या होता है जो पॉइंट हमें बताना है उसको वो फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे देता है, फिर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ पर आइडिया लगाना है। सत्वस्य अवधारणम की बात अस्ति में हुई है, अगर आपको पूरा याद होता है तो अच्छी बात है। हर एक एग्जाम में जो होता है वो एमसीक्यू दिए होते हैं और वो आपको हेल्प करते हैं कि आप अपने राइट आंसर पर पहुंच जाओ। इसलिए आपको क्या करना है, कोई एक ऐसा शब्द लेना है और उसको लिंक कर लेना है अपने आंसर से। जैसे अस्ति में सत्व से याद कर लो। विप्रेणमते, विप्रेणमते का अर्थ है बदलाव होना, और विकार, विकार का अर्थ भी क्या होता है, बदलाव होना, तो इसको विकार से याद कर लो। वर्धते, वर्धते का क्या होगा आप याद करो। मान लो स्टार्टिंग वाले पॉइंट में वर्धते उसने फिल इन द ब्लैंक के रूप में दे दिया, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर तो वर्धते रहेगा ही। और ये आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि उसके अंगों में वृद्धि हुई है, उसके शरीर में वृद्धि हुई है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वर्धते का कौन सा लक्षण दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम जायते, अस्ति, विप्रेणमते और वर्धते के विषय में पढ़ चुके हैं। इसके विषय में आपको आइडिया हो गया है जायते कौन सी सिचुएशन है, अस्ति कौन सी है, और वर्धते और विप्रेणमते क्या होते हैं। अपसीयते, अपसीयते में क्या होगा, ये उल्टा बताएगा, विपरीत अर्थ बताएगा, इसमें प्रतिलोम होगा। अपसीयते इति अनेनैव व्याख्यातः प्रतिलोमम, अपशीयते इति अनेन एव व्याख्याता प्रतिलोम। ये क्या करेगा, उल्टा यानी कि विपरीत अर्थ को बताएगा। अपसीयते को प्रतिलोम शब्द से याद रख लेना है। नेक्स्ट है विनश्यति। विनश्यति जैसे आपको समझ आ रहा है, विनश्यति क्या होता है, विनाश होना, नष्ट होना। अब जैसे क्रिया है स्टार्ट हुई, अब वो प्रेजेंट में कैसी है, उसमें परिवर्तन कैसे हुआ, वो बढ़ रही है, अब उसका विपरीत अर्थ बताया। हर एक चीज़ क्या है, अगर वो स्टार्ट हुई है तो वो नष्ट भी होगी। प्रकृति का नेचर है कि अगर कोई चीज़ स्टार्ट हुई है तो उसका एंड पॉइंट भी होगा, और अगर वो पैदा हुई है तो वो नष्ट भी होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि जैसे क्रिया आरंभ हुई थी तो उसका अंत भी होगा, वो नष्ट भी होगी। यहाँ पर उसी पॉइंट को बताया गया है। आपको लास्ट और फर्स्ट तो याद ही रह जाएगा, जायते और विनश्य, और इनका ऑर्डर भी आपको याद रखना है। 6 के 6 का ऑर्डर याद रखना है कि पहले कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। कई बार तो इनको क्रम में लगाना ही पूछ लिया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि ये नेट के एग्जाम के लेवल का है, नेट के एग्जाम में इनमें पूछा जाता है। सभी वेदांग में अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता है तो वो निरुक्त ही होता है, क्योंकि निरुक्त में काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, और निरुक्त में जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यूजीसी नेट में ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता ही है कि आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो और किसके लिए आपको कितना पढ़ना ही है। मैं साथ के साथ आपको बता रही हूँ कि आपको ये चीज़ किसके लिए पढ़नी है और किसके लिए नहीं पढ़नी। विनश्यति इति अपर भावम अचष्टे न पूर्व भावम अचष्टे न प्रतिषेधति। यहाँ पर कहा गया है कि ये अंतिम क्रिया जो लास्ट में क्रिया होगी उसके प्रारंभ को कहती है, ये न तो इसके पूर्व भाव को कहती है, न ही इसको मना करती है। यहाँ पर कहा गया है कि ये विनष्टि जो है, जो अंतिम क्रिया है उसके प्रारंभ मात्र को कहती है, यानी कि जहाँ पर अंतिम क्रिया स्टार्ट होगी उसके प्रारंभिक पॉइंट के विषय में बताती है। यह न तो पूर्व भाव के विषय में बताती है और न ही उसको मना करती है। पूर्व भाव यानी कि इससे पहले जो भी होगा उसके विषय में ये नहीं बताती, ये केवल और केवल जो अंतिम क्रिया है उसके प्रारंभ मात्र को कहती है। ये जो अभी हमने पढ़े ये आपके षड भाव विकार हैं। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका अर्थ बताया गया, जिनकी व्युत्पत्ति बताई गई है कि इनकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है। इसको आप निर्वचन भी कह सकते हो कि आचार्य का निर्वचन क्या होगा, यानी कि इसकी व्याख्या कैसे की गई है। ये याद रख लेना, ये जो है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, एक बार इन्हें देख लेना कि कौन कौन से हैं। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट है, आचार्य इम्पोर्टेंट है, आचार्य का क्या क्या होगा, आचार्य आचारम ग्राह्यति,
आचिनो इति अर्थान, आचिनोति बुद्धिम इति वा। नेक्स्ट है वीर। वीर कौन होता है? वीर्यति अमित्रान, वेतेर्वा स्याद गति कर्मणे वीर्ये तेवाम। यानी कि यहाँ पर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मान लो आपसे पूछा जाए आचार्य का निर्वचन कैसे होगा। ऑप्शन में आपको ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो और कोई एक और दिया हो और पूछेंगे इनमें से आचार्य का निर्वचन कौन सा नहीं होगा, या फिर आपको दिया होगा कि इनमें से आचार्य का कौन सा निर्वचन होगा। इनमें से कोई भी आपको एक दे देंगे। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहले वाला है। आचार्य वो होता है जो आचरण को ग्रहण करता है और आचरण को ग्रहण करना सिखाता है। आचारम ग्राह्यति, ये आचारम गृह्यति, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही वीर का क्या होगा? वीर्यति अमित्रान। वीर जो होता है वो अमित्र का नाश करता है, यानी कि दुश्मन का नाश करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौ है। ये जो दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस शब्द को हम बहुत बार प्रयोग करते हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ये उदाहरण के रूप में भी ये बहुत सारे ग्रंथों में दिया गया है, इसलिए इसे एक बार पढ़ लेना कि गौ है जो है ये कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट है समुद्र। ये समुद्र जो है इसका निर्वचन क्या होता है, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। बाई चांस की बात है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो आचार्य वाला है, वीर वाला है और ये गौ है वाला है। नेक्स्ट है वृत्रह क्या होता है, आदित्य क्या होता है, उषस क्या होता है, मेघ है क्या होता है, वाक क्या होता है, इन सब के विषय में आप पढ़ लेना। उसके बाद दिया गया है उदक, नदी, अश्व, अग्नि। अग्नि के भी एक बार देख लेना क्योंकि अग्नि की इम्पोर्टेंस आप जानते हो, ये ऋग्वेद का एक इम्पोर्टेंट सूक्त है। वैश्वानर है, निघंटु, ये सब जो है कुछ इम्पोर्टेंट शब्द है जिनके निर्वचन दिए गए हैं। इन्हें एक बार देख लेना, याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इतनी ही चीज़ें याद रखनी है जिनसे दिमाग खराब न हो। कुछ ऐसी बातें होती है बस इनको पढ़ लेना चाहिए बार बार, अपने आप याद हो जाएंगी। मेन पॉइंट याद करने हैं, सब कुछ याद करोगे तो कुछ भी नहीं याद रहेगा। इसलिए मैंने आपको एक बार बताया कि कहाँ से क्वेश्चन हो सकता है। अब जो ये क्वेश्चन आएंगे भी निर्वचन वाले तो वो यूजीसी नेट में ही आएंगे और वहाँ पर भी रेयर चांस है कि आ जाएं, इसलिए इनको एक बार देख लेना। निरुक्त कंप्लीट हो गया। निरुक्त में हम यही सब पढ़ेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने निरुक्त में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि निरुक्त का उद्देश्य क्या होता है, उसके बाद पढ़ा था कि निरुक्त का लक्षण क्या है, फिर हमने पढ़ा था निरुक्त को कान कहा गया है, वेद पुरुष का कान कहा गया है यानी कि श्रोतम कहा गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये निघंटु का भाष्य है। निघंटु में 5 अध्याय हैं, निघंटु में 3 कांड है। निघंटु में 3 कांड कौन से थे? नैघंटु कांड, नैगम कांड, दैवत कांड। नैघंटु में पर्यायवाची बताया गया है, नैगम कांड में शब्दों के अर्थ बताए गए हैं, दैवत कांड में देवताओं का वर्गीकरण बताया गया है। नैगम कांड में कठिन शब्द भी लिखे गए हैं, ये सब भी हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसमें वर्णन क्या किया गया है, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, वर्ण, लोप, वर्णागम, इनके विषय में जानकारी दी गई है। यहाँ से आपको याद रखना है देवताओं के वर्गीकरण का वर्णन निरुक्त में किया गया है और ये जो निरुक्त है किसके द्वारा विरचित है? यास्क द्वारा विरचित है। फिर हमने पढ़ा था निर्वचन का सिद्धांत। निर्वचन का सिद्धांत क्या होता है और निर्वचन के सिद्धांत में निर्वचन जो है, निरुक्त जो है वो कितने प्रकार का दिया गया है? 5 प्रकार का दिया गया है। ये 5 प्रकार कौन सा था? वर्णागम, वर्ण विपर्य, वर्ण विकार, वर्णनाश और धातु। धातुओं की अधिकता दी गई है, ये अतिशयन दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है इन 5 के विषय में कि ये 5 का वर्णन किया गया है। उसके बाद हमने पढ़ा था नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। ये जो है ये पद के 4 प्रकार हैं, पद के 4 भेद हैं। नाम क्या होता है? जो सत्व प्रदान होता है। आख्यात जो भाव प्रदान होता है यानी कि क्रिया की प्रधानता होती है। एक तरफ से इसे क्रिया ही कह लो। कई बार क्या होता है, अगर पठती दिया है, अगर पठती पूछे कि ये आख्यात है या फिर नाम है या उपसर्ग है, निपात है, तो आपको पठती को क्या कहना है? आख्यात कहना है क्योंकि यहाँ पर क्रिया की प्रधानता है। अगर आपको अश्व दिया हो, गौ दिया हो तो क्या होगा? वो नाम होगा। उपसर्ग, उपसर्ग आप जानते हो, निर, निस, आ, परा, धुर, दुस, ये सब क्या है? उपसर्ग हैं। निपात क्या होता है? जो ऊपर से आके गिरे, जोर से आकर गिरे, यानी कि उसका पता नहीं है कहाँ से आया, यानी कि उसका कोई अर्थ नहीं होता। निपात का कोई अर्थ नहीं होता, बस वो वाक्य को पूरा करने के लिए ले लिया जाता है। निपात 3 प्रकार के होते हैं, ये याद रखना है। उपमार्थक होते हैं, पाद पूर्णार्थक होते हैं। ये पद नहीं होगा, पाद होगा, तो यहाँ पर याद रखना। पाद का अर्थ होता है चरण। नेक्स्ट है कर्मोपसंहारार्थक। निपात 3 प्रकार के हैं, ये आपको पता चल गया कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है उपमार्थक कौन से हैं, पाद पूर्णार्थक कौन से हैं, कर्म उपसंहारार्थक कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं।
नेक्स्ट है षडभाव विकार। ये षडभाव विकार कौन से हैं, यानी कि 6 भाव विकार। जायते, अस्ति, विप्रीणमते, वर्धते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 भाव विकार हैं। जायते जो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि उत्पन्न होना। अस्ति यानी कि जो है अभी एट प्रेजेंट। विप्रीणमते जो परिवर्तन होता है। वर्धते जो वृद्धि हो रही है। अपक्षीयते जो उल्टा है यानी कि प्रतिलोम है। विनश्यति जिसका नष्ट होना, या विनष्टि यानी कि विनाश होना, अंतिम क्रिया के विषय में जानकारी देता है। उसके बाद है निर्वचन। आचार्य, वीर, हृदय, ये सब आपको ध्यान रखने हैं। निरुक्त आपका कंप्लीट हो गया। निरुक्त के विषय में इतना ही पढ़ेंगे और ये इनफ है। ये आपको जो मैंने अभी करवाया ये आपकी यूजीसी नेट तक करवाया है, इससे बाहर निरुक्त से नहीं जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वेदांग जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में इतना ही।